मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने आस्था, मंदिर प्रबंधन और सार्वजनिक धन के उपयोग को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। देवतालाब विधानसभा क्षेत्र के ऐतिहासिक शिव मंदिर में आयोजित महाशिवरात्रि मेला 2026 के खर्च को लेकर सूचना के अधिकारी यानी कि आरटीआई के तहत प्राप्त दस्तावेज चर्चा का विषय बने हुए हैं। इन दस्तावेजों के आधार पर भुगतान प्रस्ताव और कार्यवाही रजिस्टर में कथित विसंगतियों के आरोप लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि तहसीलदार कार्यालय से प्राप्त सत्यापित दस्तावेजों में महाशिवरात्रि मेले के आयोजन के लिए कुल 5,63,500 रुपए के भुगतान का प्रस्ताव दर्ज है। दस्तावेजों के अनुसार 5 मंदिरों और 2 प्रवेश द्वारों की फूल माला एवं विद्युत सजावट पर 2 लाख रुपए, 5,000 महाप्रसाद पैकेट के लिए 2,50,000 रुपए, पंडाल, कुर्सी, स्टेज, जनरेटर और साउंड व्यवस्था पर 60,000 रुपए, वस्त्र क्रय के लिए 7,000 रुपए और पुताई सामग्री पर 23,700 रुपए तथा रेलिंग एवं मास्टर फिल्टर सेट पर 22,000 रुपए खर्च दर्शाया गया है। इसी खर्च के वितरण को लेकर विवाद खड़ा हुआ है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि समिति की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही रजिस्टर और भुगतान संबंधी दस्तावेजों में कई जगह पर काफी अंतर दिखाई देता है। उनका दावा है कि कुछ मदों में स्वीकृत राशि और वास्तविक भुगतान के रिकॉर्ड एक दूसरे से मेल नहीं खाते, जिससे वित्तीय अनियमितता की आशंका पैदा होती है। सबसे अधिक सवाल 60,000 रुपए की एक दिन की साउंड और मंच व्यवस्था, 2 लाख रुपए की फूल सजावट और 2,50,000 रुपए की महाप्रसाद वितरण के खर्च को लेकर उठाए जा रहे हैं। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि इन मदों में किए गए खर्च की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए ताकि यह स्पष्ट हो सके कि भुगतान नियमानुसार हुआ है या फिर नहीं। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि देवतालाब का यह ऐतिहासिक शिव मंदिर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। ऐसे में यदि मंदिर प्रबंधन समिति के वित्तीय लेन देन पर सवाल उठ रहे हैं तो पूरे मामले की पारदर्शी जांच आवश्यक है ताकि श्रद्धालुओं का विश्वास बना रहे और किसी भी प्रकार की शंका का समाधान हो सके। हालांकि यह भी महत्वपूर्ण है कि आरटीआई से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर किसी भी व्यक्ति या समिति को दोषी नहीं माना जा सकता। फिलहाल ये केवल आरोप और दस्तावेजों में कथित विसंगतियों के दावे हैं। किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता सिद्ध होना सक्षम जांच एजेंसी की निष्पक्ष जांच और आधिकारिक निष्कर्ष पर ही निर्भर करेगा। अब शिकायतकर्ताओं ने जिला प्रशासन और संबंधित अधिकारियों से पूरे मामले की वित्तीय और प्रशासनिक जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि जांच में किसी भी प्रकार की अनियमितता सामने आती है तो संबंधित अधिकारियों और समिति के जिम्मेदार पदाधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जानी चाहिए। अब देखना होगा कि प्रशासन इन आरोपों को कितनी गंभीरता से लेता है और जांच के बाद क्या तथ्य सामने आते हैं। फिलहाल यह मामला पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज एक ऐसे विषय से आपको अवगत कराना चाह रहा हूं कि जो पूर्व में भी हमारे द्वारा आपके समक्ष लाया गया था कि एक इस समय महापाप हो रहा है। भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, महापाप हो रहा है। और गौशालाओं के नाम पर रोड पर मरती गाय और रोड पर गाय के कारण कई घर उजड़ गए, कई एक्सीडेंट हो जा रहे हैं। इससे ऐसा नहीं है कि कोई अभिज्ञ नहीं है। और ये महापाप एक संगठित गिरोह द्वारा किया जाता रहा है और किया जा रहा है। ये छोटा मोटा घोटाला नहीं है। लगभग 50 करोड़ का 25 माह में केवल मऊगंज जिले में एक व्यापक महाभ्रष्टाचार, महापाप किया गया। और गाय को अगर आप भूखा मारते हैं तो हत्या है, गौ हत्या है। आपको मैं अवगत कराना चाहता हूं कि मऊगंज जिले में 77 गौशालाएं संचालित हैं, जिसमें नई गढ़ी में 14 गौशालाएं हैं और 2,215 गौवंश का नई गढ़ी में भुगतान हो रहा है। इसी तरह से मऊगंज में 31 गौशालाएं, 12,388 गौवंश का दिखाया गया है। जो गौ संवर्धन का पोर्टल है उससे आप भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह हनुमाना में 32 गौशालाओं में 9,539 गौवंश दिखाए हैं। इसका तो नई गढ़ी, मऊगंज और हनुमाना मिला के 24,140 गौवंश। अब इनका एक दिन का अगर आप भुगतान निकालते हैं, 24,140 गुणे 40 करते हैं तो 9,65,000 रुपये होता है। और अब इसका अगर 30 दिन का आप करते हैं तो लगभग 2,90,00,000 एक महीने का, 2,89,00,000
68,000 हो जाता है। इसी तरह से लगभग अगर 25 माह का हम देखते हैं तो 50 करोड़ रुपए का घोटाला है। और एक में बेलहा गौशाला जो हनुमना में, इस गौशाला की स्थिति यह है कि अभी ये गौशाला पूर्ण नहीं हुई, लेकिन 42,57,800 रुपये भुगतान हो जाता है। अगर गौवंश 24,140 गौवंश गौशालाओं में है तो जो चाहे कटरा मऊगंज मार्ग हो, चाहे पहाड़ी मार्ग हो, चाहे हनुमना रीवा मार्ग हो या ग्रामीण मार्ग हो, सारे रोड पर जो गौवंश बैठे हुए वो हैं आखिर कहाँ के, या मऊगंज जिले में कितने टोटल गौवंश हैं। टैगिंग की बात थी, आप सबने देखा था कि एक गौशाला में जब नई गढ़ी जनपद अध्यक्ष जाती हैं तो टोटल 32 गौवंश मिलते हैं, जिसमें गधा भी मिलता है, लेकिन प्रायोजित तरीके से उसको सुबह भर के और दिखाया जाता है। तो ये महा घोटाला इसलिए हो रहा है, महापाप की आप सब मौन हैं और आप सबके मौन के कारण हो रहा है। आज तक लोग घर में गोग्रास भी गाय के लिए निकालते थे, लेकिन गाय के नाम पे जो लूट हुई है ये बहुत ही दुखद है और ये महाविनाश की द्योतक है। जिन गौशालाओं की क्षमता 100 की है उनमें 250-300 के भुगतान संख्या दिखा कर किए जा रहे हैं। और जाके देखिए, और मैक्सिमम जब हम लोगों ने 56 गौशालाओं का रेंडम चेक किया तो 56 गौशालाओं में 3200, केवल आपको बताना चाहेंगे हम 3,278 गोवंशी हम सबको मिले। मतलब जो ये 24,140 का भुगतान है, तो अगर पूर्ण रूप से ईमानदारी से देखा जाए तो 35 से 3600 गौवंश हैं और 21,000 गौवंश का फर्जी भुगतान प्रति महीने किया जा रहा है। हर जगह जल जीवन में घोटाला, खेत तालाब में घोटाला, चक डैम में घोटाला, अमृत सरोवर अमृत धरोहर में घोटाला, अभी आपने देखा कि बीपीएल में भी घोटाला। आखिर कब तक मौन रहेंगे? आखिर कब तक इस तरह के महापाप को देखते रहेंगे? भरत तिवारी हों या चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस हों, उनकी मूर्ति पे फूल चढ़ा देना, उनके लिए फेसबुक में व्हाट्सएप में पोस्ट कर देना बड़ी बात नहीं है। आप सबने देखा है कि एक किस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने पे हमारे ऊपर जिला बदर, डकैती और किस किस तरह से प्रताड़ना की गई, जेल भेजा गया। लेकिन लड़ना पड़ेगा। अगर चाहते हैं कि जल रहे, चाहते हैं पर्यावरण रहे, चाहते हैं कि धरती पे जीवन रहे, तो धरती पे धर्म रहे, इसलिए कि पर्यावरण संतुलन के लिए सब कुछ जरूरी है। और अगर आप चाहते हैं कि धरती पे जीवन रहे तो इस महाभ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। और मैं तो खुल के कहता हूँ कि ये जितने भ्रष्टाचार हैं, ऐसा नहीं है कि कलेक्टर मऊगंज को जानकारी नहीं है। उन्हीं के कार्यालय में जो बैठा एक व्यक्ति है, जिसके नियुक्ति के संबंध में जो आरटीआई से दस्तावेज प्राप्त हुए, उनका आप अवलोकन करिए। प्रथम दृष्टिया वो फर्जी नियुक्ति का मामला है। दूसरा देखिए कि पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 40(1) का स्पष्टीकरण जो है उस पर जो उल्लेखित है, तो साफ है कि जो बहुती ग्राम पंचायत के सरपंच मनोज हैं, मनोज ने अपने खाते में पैसा डाला और जो उन्हीं के भाई अमित हैं, उन्होंने भी अपने खाते में सानवी ट्रेडर्स बनाकर पैसा डाला। और जहां उनको बर्खास्त होना चाहिए तो किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि शिकायत करे। लेकिन हम सब ने तो कफन बांध ही रखा है और लड़ेंगे सत्य के लिए, धर्म के लिए, न्याय के लिए लड़ेंगे। भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार के खिलाफ लड़ेंगे और एक जो गिरोह है उस गिरोह के खिलाफ एक जन जागरण चलाएंगे। आशा और विश्वास है कि आप सब जागेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय अगस्त क्रांति। आप सब ने देखा कि किस तरह से पॉकेट गवाह का मामला रहा, किस तरह से लोगों को फर्जी मुकदमे में फंसाया जाता रहा, वो आप सबसे छुपा नहीं है। इसी तरह से
पॉकेट वेंडर आपने देखा कि किस तरह से 650 करोड़ रुपए पॉकेट वेंडर जीएसटी और रॉयल्टी चोरी कर गए। उसका हम यही कहते हैं कि जितना बिल काटे उनकी जीएसटी और रॉयल्टी कहाँ है। जब इतने एविडेंस हम लोग रात दिन मेहनत करके दे रहे हैं, उसके बाद कार्यवाही आखिर क्यों नहीं हो रही। अब आप सबकी और हमारी भी जिम्मेवारी है कि तथ्यों के साथ सत्य के लिए, धर्म के लिए लड़ें। जय हिंद, जय भारत, जय अगस्त।